स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बात की थी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। एक एग्ज़ाम में आपको पर्टिकुलरली पूछ भी सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। तो जो मीनिंग ऑफ एम में सबसे पहले हम आते हैं, अ जनरल स्टेटमेंट रिटन इन ब्रॉड टर्म्स एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ इंटेंडेड टू अचीव इज़ कॉल्ड एम। एम क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो ब्रॉड टर्म में लिखी जाती है या एक्सप्लेन की जाती है कि हमें क्या अचीव करना है। इट इज़ द ओवरऑल पर्पस और द डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ द एंटिटी। ये किसी एंटिटी और किसी डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए एक ओवरऑल पर्पस होता है एंड विच इंडिकेट्स व्हाट एंड वेयर यू एक्सपेक्ट टू बी एट द एंड। और वो जो क्या बताता है कि आप एंड में कहाँ हैं और आपने कितना अचीव किया है। इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव विच रिफ्लेक्ट्स एस्पिरेशन एंड एम्बिशन ऑफ द एंटिटी और इंडिविजुअल। ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव है जो कि क्या बताता है कि इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस क्या है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आते हैं एम्स के। फर्स्ट एग्जांपल इज़ टू प्रिपेयर, जैसे हम बात कर सकते हैं कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। हमें क्या है? स्टूडेंट्स को डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए प्रिपेयर करना है। टू डेवलप अ मॉरल कैरेक्टर एंड पर्सनल डिसिप्लिन, बच्चों के अंदर नैतिक जो चरित्र है उनका नैतिक चरित्र का निर्माण करना है और उनमें पर्सनल डिसिप्लिन आत्म जो अनुशासन है वो डेवलप करना है। तो वो किस तरह से होगा? एक पर्टिकुलर वे में होगा, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करेंगे। तो वो एक हमारा एम है कि हमने बच्चों को एक मॉरली जो उसका मॉरल जो करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड आता है टू एनकरेज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए भी क्या है? हमें स्टूडेंट को एनकरेज करना है, तो वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करके ही होता है। तो ये एम्स के एग्जांपल है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम क्या आते हैं? पहला आता है जर्नल। ये मैंने जैसे बताया था कि जो एम है वो एक जर्नल पर्सपेक्टिव से फॉलो किया जाता है। और ओवरऑल पर्पस, इसका पर्पस ओवरऑल होता है एक कि हमें जैसे कुछ बनना है, किसी को टीचर बनना है तो वो उसका एम होगा, किसी को साइंटिस्ट बनना है तो वो उसका एम हो गया, इस तरह से। लॉन्ग रेंज, तो ये लॉन्ग रेंज होगा क्योंकि एम को अटेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि अब किसी को अध्यापक बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो एकदम नहीं बन जाएगा, एक उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पहले उसके लिए उस लेवल की पहले स्टडी करनी है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, फिर कुछ और स्टेप्स होते हैं, तब जाके वो एम अचीव होता है। एंड नो टाइम बाउंड, इसमें टाइम जो बाउंड होता है मींस जो एक समय का जो हम बोल सकते हैं कि एक सीमा होती है, वो कोई सीमा नहीं होती। एंड पॉइंट रिजल्ट, और इसमें एंड पॉइंट रिजल्ट मिलते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, आफ्टर द एम्स आर सेट द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are concrete targets or goals of the that needs to be fulfilled within a time frame and with limited resources। तो जब हमने एम को सेट कर लिया उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव बनाने का। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कंक्रीट टारगेट्स होते हैं और गोल्स ऑफ द गोल्स, एक कंक्रीट टारगेट होते हैं गोल्स के, दैट नीड टू बी फुलफिल्ड विद इन अ टाइम फ्रेम, जो कि एक निश्चित समय में ही हमें फुलफिल करने होते हैं। जैसे हमने एम्स में बात की थी कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, कोई टाइम का जो टाइम बाउंड होता है वो नहीं होता है, नो टाइम लिमिट्स। तो इसमें हमें टाइम लिमिट रखनी पड़ती है एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और इसमें रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होते हैं। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट and are in the form of short sentences explaining what you want actually. Objectives acts as an instruction what you need to do to attain the desired result. Objectives क्या है? एक प्रकार का निर्देशन हम बोल सकते हैं कि हमें आपको क्या करना है, what you need to do, क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना है, और इसे प्राप्त करने के लिए टू अटेन द डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। दे हैव अ शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव, और इसकी रेंज भी क्या है? शॉर्ट होगी, मीन्स ये जल्दी से अटेन हो सकते हैं। दैट इज़ दे आर स्मॉल स्टेप्स टेकन बाय द एंटिटी टू रीच द लॉन्ग टर्म
एम मीन्स ये हम शॉर्ट स्टेप एंटिटी होंगे टू रीच द लॉन्ग टर्म एम, जो हमें एम को प्राप्त करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें एम को जो एम की जो अटेनमेंट होती है वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव ही होती है। उसके बाद आता है एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहला आता है टू टीच द स्टूडेंट अबाउट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने बच्चों को डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है, संविधान और प्रजातंत्र के बारे में बताना है। टू टीच द स्टूडेंट द मॉरल वैल्यू एंड मॉरल थ्योरीज। तो हमने स्टूडेंट को एम्स में क्या आया था कि हमने बच्चों को मॉरल करैक्टर डेवलप करना है। यहाँ आता है कि हमें बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखानी है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो हम सिखा सकते हैं। टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बच्चों की हमने थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आ गया। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, स्मार्ट। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन रियलिस्टिक एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एम होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है स्पेसिफिक होता है कि हमें इतना अचीव करना है। मेजरेबल, इसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना अचीव कर लिया है, कितना रहा है। उस अगर कोई हमने अचीवमेंट नहीं की है तो उसको अचीव करने के लिए हम एक और ऑब्जेक्टिव फार्मूलेट कर सकते हैं। फिर हमने बताया अचीवेबल, कि जैसे ये अचीवेबल होता है, इसको ईजिली अचीव किया जाता है। रियलिस्टिक, और ये रियलिस्टिक होता है, यथार्थवादी हम बोल सकते हैं इसको। टाइम बाउंड, इसमें टाइम बाउंड जैसे मैंने बताया कि समय की सीमा होती है कि हमें इतने से इतने समय तक ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही करना है। अब आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा है एम, और एम के साथ होता है विज़न, कि हमारा जो विज़न क्या है। अब आता है इसमें कंपैरिजन चार्ट में आपको जैसे बताया है, बेसिस फॉर कंपैरिजन, एम एंड ऑब्जेक्टिव। बेसिस ऑफ फॉर कंपैरिजन मीन्स किस आधार पे आप उनको कंपेयर कर रहे हो। तो पहला आता है मीनिंग के आधार पर क्या है कि एम इज़ एन अल्टीमेट गोल विच एन इंडिविजुअल और द एंटायर एंटिटी स्ट्राइव्स टू अचीव। जो एम है वो एक अल्टीमेट गोल होता है जिसके लिए एक पर्सन और जो ग्रुप ऑफ पर्सन, या आप बोल सकते हो कि एक एंटिटी क्या है, एक स्ट्राइव्स टू अचीव, इसको अचीव करने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग अ पर्सन और एंटिटी सीक्स टू अचीव बाय कॉन्टिन्यूसली चेजिंग इट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा उद्देश्य आप बोल सकते हो जिसको अचीव करने के लिए पर्सन लगातार कोशिश करता रहता है। और एड्रेस के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ लॉन्ग टर्म आउटकम। ये लॉन्ग टर्म आउटकम है, इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म आउटकम्स। व्हाट इज़ इट? जनरल डायरेक्शन, मतलब ये है क्या? इट इज़ जनरल डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि एम क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करके अचीव किया जाता है। और ये क्या है? स्पेसिफिक गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। ये एक स्पेसिफिक गोल होता है, इसमें निश्चित होता है कि हमें ये अचीव करना ही करना है। और एम आपका क्या है, कई बार अचीव नहीं भी हो पाता जो आप बनना चाहते हो, तो उस हिसाब से, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो ही जाता है। तो अब आता है कंसर्न विद, ये किससे कंसर्न है? एम क्या है? पर्पस से कंसर्न है, और ऑब्जेक्टिव किससे? अचीवमेंट से। उसके बाद आता है डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब करता है? व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, हमने क्या अचीव करना है। और ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करता है कि हाउ इज़ टू बी अचीव्ड, और किस तरह से अचीव करना है। उसके बाद आता है टाइम बाउंड में एम में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव में टाइम लिमिट होती है। मेजरमेंट मीन्स को मेजर किया जाता है। एम इज़ नॉट मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव इज़ मेजरेबल। सो इस तरह से भी आप डिफरेंस बता सकते हो चार्ट्स में। ये सेम ही डिफरेंस है जो मैंने आपको पीछे बताया था, बस थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंस है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये भी है, दिस इज़ ऑल्सो लाइक दिस। अब कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू द स्पेसिफिकेशन, एम्स आर अ बिट वेग वाइल ऑब्जेक्टिव आर वेरी स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिकेशन की बात आती है तो जो एम्स है वो स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक, दीज आर वेरी स्पेसिफिक, मतलब वो स्पष्ट होता है कि हमने ये अचीव करना ही करना है। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।